करता हुआ मैं आज क्लास 11th का एक टॉपिक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के बारे में चर्चा करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस होता क्या है। तो सबसे पहले इसमें बात कर लेते हैं अपने एंगल की। कोण, कोण किसको कहते हैं? सबसे पहले तो देखो कोण या एंगल बोलो आप, ठीक है। तो एंगल क्या होता है? एंगल होता है दो साइड है आपके पास, उनके बीच में जो आर्क है, दो साइड्स के बीच में बनने वाले आर्क को एंगल बोला जाता है, ठीक है। वो एंगल कैसा भी हो सकता है, एक्यूट एंगल मतलब न्यून कोण, ठीक है। जो छोटा एंगल होता है, एक होता है समकोण, इसको हम समकोण कहते हैं, और एक होता है अपने पास अधिक कोण, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं? अधिक कोण, ठीक है ना। जो 90 डिग्री से छोटा होता है उसको न्यून कोण बोला जाता है, 90 डिग्री से बड़ा समकोण, और 90 डिग्री के बराबर समकोण, और 90 डिग्री से बड़ा अधिक कोण, ठीक है ना। जैसे इसमें 90 डिग्री छोटे का मतलब 60 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, कोई भी 90 से जो भी छोटा होगा वो एक्यूट एंगल कहलाएगा। समकोण राइट एंगल 90 डिग्री हमेशा, और अधिक कोण ये आपके पास कितने डिग्री होगा? जैसे 110 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री, ठीक है ना। 90 डिग्री से ज्यादा मतलब 91 डिग्री भी इसमें शामिल हो जाता है, ठीक है ना। तो आप लोगों को ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। वैसे तो एंगल और भी होता है, वृहद एंगल मतलब 360 डिग्री से जो बड़े एंगल आ जाते हैं उनके लिए, लेकिन आपको मेन 3 ही पर फोकस रखना है, ठीक है, जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मैं इसके बाद एंगल्स के बाद इसके प्रकार की बात करूंगा। 2 कोणों के प्रकार, टाइप, कोणों के प्रकार मतलब टाइप ऑफ एंगल, टाइप्स ऑफ एंगल, ठीक है। तो ये 2 प्रकार के होता है, एक डिग्री माप और दूसरा रेडियन माप, ठीक है ना। एक को आप डिग्री माप बोलोगे तो दूसरा आपका रेडियन माप होगा, जिसमें आप एंगल्स के बारे में बता सकते हो। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे डिग्री माप की, ठीक है ना, कि डिग्री माप में आप किस तरह से क्वेश्चंस को देखते हो, किस तरह से अपने को क्वेश्चंस के बारे में मिलता है, ठीक है ना। तो अपने सबसे पहले इतनी बात आप लोगों को पूरी समझ में आई कि कोण होता क्या है, कोणों के प्रकार, कोण कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। वैसे तो ये अब एंगल्स इसके मतलब ये क्या है, कोण अपने पास टाइप्स ही है, लेकिन अपने ये तो आप लोगों ने छोटी क्लासेस में देखा होगा, जो 9th क्लास में 10th क्लास में आपको ये मिलता होगा, लेकिन आप 11th क्लास के लिए बात करते तो अपने को इन फॉर्म्स के बारे में ध्यान में रखना होगा। तो सबसे पहले अपने चर्चा करेंगे डिग्री माप की, ठीक है ना। तो चलो देखते हैं डिग्री माप। ठीक है, डिग्री माप का मतलब हो गया कि एक समकोण बराबर होता है आपके पास 90 डिग्री के, ठीक है, या 90 डिग्री बराबर एक समकोण होता है, ठीक है। और फिर 1 डिग्री बराबर होता है आपके पास 60 मिनट, इसको 60 मिनट बोलते हैं, और 1 मिनट बराबर होता है 60 सेकेंड, ठीक है ना। मतलब यदि 60 के ऊपर एक सिंगल डॉट लगा हुआ है तो वो मिनट को शो करेगा, यदि कोई भी वैल्यू के ऊपर डबल डॉट लगे हुए तो वो सेकंड को शो करेगा। जैसे मान लो आपके पास लिख दिया 30 डिग्री 25 मिनट और 27 सेकंड, ठीक है ना। तो इसको ये बोला जाएगा 30 डिग्री 25 मिनट और 27 सेकंड, ठीक है। तो इसको अपने इस वैल्यूज की फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। जैसे आपके पास कोई भी वैल्यू आती है 15 डिग्री 25 मिनट और 19 सेकंड, ठीक है, तो उसको आप इस फॉर्म में लिखोगे, ठीक है ना। तो ये अपने डिग्री माप आ जाएगा। उसके बाद अपने बात कर लेते हैं डिग्री माप के बाद रेडियन माप की। तो रेडियन माप कौन सा होता है? रेडियन माप अपने कह सकते हो, जैसे कोई भी वैल्यूज को रेडियन की फॉर्म में लिखना, रेडियन मतलब पाई की फॉर्म में लिखना, वो आपका रेडियन माप कहलाएगा, ठीक है ना। तो आप अपने इससे चेंज करना देखेंगे कि किस तरह से चेंज होता है थोड़ा सा। तो सबसे पहले आप बात करो रेडियन माप को कि डिग्री को रेडियन में किस तरह से बदलते हैं।
डिग्री को रेडियन में बदलना, डिग्री को रेडियन में बदलना, ठीक है ना, कि डिग्री रेडियन में किस तरह से बदलता है। तो बात करते हैं अपने इसके लिए। आप सोचो देखो किस में बदल रहे हो आप, रेडियन में, तो रेडियन में आंसर बदल रहा है रेडियन में, तो रेडियन ऊपर रहेगा, डिग्री नीचे रहेगी। जिस चीज में बदलना है वो आपको डिग्री को रेडियन में बदलना है, तो इसका मतलब आप कह सकते हो 1 डिग्री किसके बराबर होगी, हमेशा 1 डिग्री बराबर होगी π/180 के बराबर होती है, ठीक है ना। जैसे आप डिग्री को रेडियन में बदल रहे हो, 1 डिग्री क्या लिखोगे, 180/π/180। तो मैं एक एग्जांपल लिखता हूं, ध्यान से समझना। मैंने लिखा 60 डिग्री, ठीक है, तो 60 डिग्री को आप क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो 60 इंटू डिग्री को किस में बदल रहे हैं अपने, रेडियन में, तो रेडियन में लिख रहे हैं, तो रेडियन ऊपर रहेगा, 0 से 0 कैंसिल, तो π/3। तो आप कह सकते हो 60 डिग्री किसके बराबर होगा, π/3 के बराबर होगा। इसी तरह से आप एक एग्जांपल और लिख लो, आप लिख लो 210 डिग्री, ठीक है, तो 210 डिग्री लिख लो या 270 डिग्री लिख लो, कुछ भी लिख लो, 270 लिख लिया मान लो, ठीक है, तो 270 लिखा, तो इसको लिख सकते हैं अपने 270 इंटू π/180, 0 से 0 कैंसिल, 9 के पहाड़ी से काट दो, 9 दूना 18, 9 3 27, तो 3 π/2। तो आप कह सकते हो 270 डिग्री किसके बराबर आ जाएगा, 3π/2 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो इसको तो कहते हैं डिग्री को रेडियन में बदलना। अब इसके बाद अपनी चर्चा करेंगे रेडियन को डिग्री में बदलेंगे, ठीक है। जैसे डिग्री को रेडियन में बदलते हैं तो सबको मालूम है क्या करते हैं, डिग्री को रेडियन में बदलने के लिए अपने को किससे मल्टीप्लाई किया अपने, डिग्री को रेडियन। देखो दिमाग में आप लोगों के लिए इतना आसान बना दूंगा ना किसी चीज को, आप लोगों को कोई भी चीज याद नहीं रखनी होगी, याद तो वो चीज रखी जाती है जो अपने लिए, जैसे केमिस्ट्री में कुछ सूत्र याद करने होते हैं, मैथ सब्जेक्ट के अंदर तो आपको कुछ भी याद करने की जरूरत ही नहीं है। आप लोगों को उसका कंसेप्ट समझ गए ना तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे रेडियन, इतना आसान तो कोई आपको आज तक आप लोगों ने पढ़ा नहीं होगा। आप लोग यदि मेरे से जुड़ते हैं हैव गुड ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, तो मैं आपको रियलिटी में बताता हूँ, आप लोगों को हर चीज आप अचीव करोगे, हर चीज आप लोग अचीव कर सकते हो। तो रेडियन में बदलना है, तो रेडियन का मतलब रेडियन को ऊपर रखो, तो रेडियन कौन है, π/180। और डिग्री में बदलना है तो डिग्री को ऊपर रखेंगे। अब अपने नेक्स्ट बात कर लेंगे डिग्री के लिए। तो देखो डिग्री में क्या होता है, डिग्री के लिए बात अब यहां लिख लेते हैं, डिग्री को रेडियन को डिग्री में बदलना, रेडियन को डिग्री में बदलना, ठीक है। तो रेडियन को डिग्री में बदलेंगे तो क्या आ जाएगा, जैसे अपने पास डिग्री में बदल रहे हो तो डिग्री ऊपर रहेगी, रेडियन, तो आप कह सकते हो 1 रेडियन किसके बराबर होगा, 180/π के बराबर होगा। और एग्जांपल के लिए बात कर ली, जैसे मैंने मान लो मैंने लिख दिया π/6, इसको रेडियन में बदलना है, ठीक है, तो आप क्या लिखोगे, π/6 इंटू 180/π, तो π से π कैंसल, 6 × 18, 30 डिग्री, तो π/6 किसके बराबर होगा, 30 डिग्री के। मैंने लिख दिया 2π/3, ठीक है, तो 2π/3 का मतलब कितना हो जाएगा कि 2π/3 को किससे मल्टीप्लाई करना है, 180/π से, π कैंसल, 3 से 60, तो 120 डिग्री। आपके पास 2π/3 को आप क्या कह सकते हो, 120 डिग्री आएगी, ठीक है ना। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपके लिए यही रह जाता है कि डिग्री को रेडियन में किस तरह से बदलते हैं और रेडियन को डिग्री में किस तरह से बदलते हैं, ठीक है ना। तो इम्पोर्टेंट पार्ट है ये, आप वीडियो को पॉज करके इतना लिख सकते हो, मैंने पूरी बातें लिख दी है, इसका एग्जांपल मैंने मिटा दिया है, एग्जांपल आप कोई सा भी लिख सकते हो। तो अब अपने इसके बाद चलेंगे इसके सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट पे, ठीक है ना। तो उस इम्पोर्टेंट पार्ट का नाम है चतुर्थांश, मतलब डिग्री को बदलना। जैसे आप लोगों ने अभी तक 10वीं क्लास में पढ़ा होगा, 10वीं क्लास में आप 90 माइनस थीटा पढ़ते थे, साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा, ठीक है, 10वीं क्लास में तो यहीं तक पढ़ा था।
साइन 90 माइनस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा। आप लोगों ने वहां क्या पढ़ा था कि 90 डिग्री तक ही वैल्यू पड़ी थी। आपको 60 साइन 60 की वैल्यू की बात कर लें या कोस 30 वैल्यू की बात कर लें या 45 डिग्री किसी की वैल्यू की बात करेंगे तो आप सिर्फ 90 डिग्री तक ही टेबल में बता सकते हो। लेकिन जो आज बताने जा रहे हैं इस टाइम, आप चाहे पूरी दुनिया में कोई सा भी वैल्यू होना तो आप उसकी वैल्यू बता सकते हो। ठीक है, कहते हैं कि साइन 1105 डिग्री की वैल्यू बताओ तो आप उसकी वैल्यू भी बता सकते हो। तो सब उसको शुरू करने से पहले उस टॉपिक का नाम लिख लेते हैं। उस टॉपिक का नाम है चंडाल चौकड़ी। नाम से पता है चंडाल है, चंडाल चौकड़ी। ठीक है, या चतुर्थांश बोलते हैं इसको, चतुर्थांश। ठीक है ना। तो अब अपने क्या करते हैं, देखो अपने शुरू कर लेते हैं। एक मैंने चतुर्थांश बनाया है। चतुर्थांश के नाम से पता चलता है कि इसमें 4 बॉक्स होंगे। तो ये पहला बॉक्स, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, कोऑर्डिनेट बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहले के अंदर इसमें एक नियम बोलते हैं ए ऑल एस टी सी। इसको और भी कहते हैं ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ऑल का मतलब ऑल मतलब सभी, मतलब साइन कोस टेन कोट सेक और कोसेक, ये सब के सब इसमें पॉजिटिव रहते हैं। मतलब 4 कॉलम में पहुंचने के तरीके होते हैं। ठीक है, आप पहले इतना ही समझो एक बार। ये साइन, दूसरे कॉलम में साइन और साइन का दोस्त कोसेक, ये पॉजिटिव। और तीसरे कॉलम में बाकी नेगेटिव। तीसरे कॉलम में टेन का दोस्त कोट, ये पॉजिटिव। और चौथे कॉलम में सी, तो सी का दोस्त कोस और कोस का दोस्त सेक, ये पॉजिटिव। ठीक है, मतलब इस कॉलम में हो यदि आप तो इसमें तो सारे पॉजिटिव। यदि आप इस कॉलम में हो तो साइन और कोस के अलावा बाकी सब नेगेटिव। यदि आप इस कॉलम में हो तो टेन और कोट के अलावा बाकी सब नेगेटिव। यदि आप चौथे कॉलम में हो तो कोस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव। अब मैं बात करता हूँ कि कौन से कॉलम में किस तरह से। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया साइन 135 डिग्री, तो 135 डिग्री का मतलब आप कौन से कॉलम में, दूसरे कॉलम में। तो साइन बोला तो ये दोनों पॉजिटिव रहेंगे, मतलब साइन जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। ठीक है, आपको 10 135 बोल दिया जाता तो है तो दूसरा कॉलम, लेकिन इसमें तो पॉजिटिव नहीं है ना 10, तो माइनस की वैल्यू आएगी, आंसर आएगा माइनस का। तो यही इसी का मतलब है, जो कॉलम वो उस कॉलम में आपको पहुंचने का तरीका मालूम होना चाहिए। ठीक है, अब अपनी बात कर लेते हैं इससे आगे कि इसके बाद की वैल्यू क्या होती है। इसके बाद अपने पास 2, ये प्रत्येक कॉलम होते हैं ना, ये 90 डिग्री के होते हैं। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। वैसे भी ये समकोण त्रिभुज है तो प्रत्येक एंगल 90 डिग्री का, ये समकोण है ना एक। जैसे यदि मैं एक लाइन बढ़ा दूंगा तो समकोण त्रिभुज बन जाएंगे कि नहीं बन जाएंगे, सभी की सभी। ठीक है ना, तो आपको पता है ये प्रत्येक एंगल 90 मतलब 90 डिग्री से ज्यादा हो गया ना तो अगले कॉलम में पहुंच जाओगे आप। तो हमेशा जो थीटा लिया जाएगा इसमें, जो ये अपना जो लिखा था ना साइन 90 प्लस थीटा या 90 माइनस थीटा, ये थीटा वो 90 डिग्री से बड़ा नहीं हो सकता। ये हमेशा 90 डिग्री से बड़ा हो जाएगा तो नेगेटिव हो जाएगा अपने आप। तो नेगेटिव हो जाएगा तो फिर उसके लिए तो और वैल्यू लिखनी, क्योंकि 90 में से आप माइनस कर रहे हो। ठीक है ना, 90 में प्लस कर रहे हो तो उससे कोई रिलेटेड नहीं है। लेकिन ये जो थीटा होगा ना, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, हमेशा थीटा क्या होगा, 90 डिग्री से कम ही होगा। ठीक है ना, 90 डिग्री से कम ही होगा। समझ आ गई बात। तो अपने इसके बाद की बात करते हैं। इसके बाद एक छोटी सी बात और होती है कि इस लाइन को, जो ये वाली लाइन है वो 90 डिग्री, वो उस लाइन को बोला जाता है 180 डिग्री या 360 डिग्री। मतलब इसको आप नो चेंजर लाइन बोलोगे। क्या लाइन? नो चेंजर लाइन। नो चेंजर लाइन का इसमें कौन कौन आते हैं, 180 डिग्री और 360 डिग्री आते हैं। अभी आपको पूरी बात समझ आ जाएगी चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन। और ये आपकी चेंजर लाइन, और इसको क्या कहते हैं, 90 डिग्री या 270 डिग्री। ठीक है ना, ये 90 डिग्री है 270 डिग्री। ठीक है, तो अब अपने बात करते हैं कि चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन का मतलब क्या है। जैसे मान लो मैंने लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा, तो ये चेंजर लाइन है या नहीं है। ठीक है, ये तो बाद की बात है, कौन सा कॉलम उसके बाद।
ठीक है ना, कौन से कॉलम में जाएगा, कौन से कॉलम, अभी तक आपको थीटा मालूम ही नहीं है, ठीक है ना, थीटा मालूम होगा तो ही बता सकते हो ना कौन सा कॉलम है, ठीक है ना। तो आपको कितना ही देखना है, साइन 90 माइनस 90 प्लस थीटा है ना, इसका मतलब ये चेंज होगा। क्यों 90 आप लोगों ने क्या लिखा है, चेंजर लाइन में लिखा है, तो साइन किस में बदल जाएगा, कोस थीटा में। तो साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। इसी तरह से मैंने लिख दिया tan 270 माइनस थीटा, ठीक है, या 270 प्लस थीटा, माइनस मत लिखो प्लस लिख लो, तो 270 प्लस थीटा। तो आपको पता चल गया कि 270 चेंजर लाइन है, एक नो चेंजर लाइन, चेंजर लाइन है, तो tan बदल जाएगा कोट थीटा में। अब ये प्लस माइनस तो बाद में देखेंगे कौन से कॉलम में जा रहा है, तो ये निशान मैं नहीं लगा रहा, ठीक है ना, ये निशान मैं अभी बता दे रहा हूँ कि कौन सा होगा, ठीक है ना, वो बाद में बात करेंगे कि थीटा कितने डिग्री के लिए बात कर रहे हैं अपने। वैसे 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, तो ये पॉजिटिव आएगा, 90 डिग्री से ज्यादा नहीं हो सकता, तो इसका मतलब चौथे कॉलम में जाएगा, और चौथे कॉलम में tan क्या होता है, माइनस होता है, तो नेगेटिव आएगा, ठीक है ना। तो अपने कोई वैल्यू लेते हैं तो अपने पूरी बात समझ में आएगी कि किस तरह से क्वेश्चंस को करते हैं, ठीक है ना। तो अब अपने, तो आप लोगों को इतनी सी बात याद रख लो, जो साइन होगा वो किस में चेंज होता है, कोस में, चेंजर लाइन में, ठीक है, और कोस किस में बदलता है, साइन में। tan किस में बदलता है, कोट में, और कोट किस में बदलता है, tan में। इसी तरह से sec किस में बदलता है, कोसेक में, और कोसेक किस में बदलता है, सेक में, ठीक है ना। उसके बाद अपने एक एग्जाम्पल की बात करेंगे, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिख लेते हैं, उस एग्जाम्पल को ध्यान से देखना। जैसे मैंने लिख लिया एग्जाम्पल क्या, साइन 120 डिग्री, ठीक है। यदि किसी को वैल्यू मालूम है 120 डिग्री की, तो ध्यान में रखना, जो अब देखो आपके सामने जो वैल्यू आएगी वो 120 डिग्री की वैल्यू लिखेंगे अपने कि क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो आप चेंजर लाइन और नो चेंजर लाइन सारी बातें समझा दूंगा मैं इसी में। तो सबसे पहले तो देखो 120 डिग्री कौन से कॉलम में जाएगा, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे। 90 120 का मतलब 180 से कम और 90 से ज्यादा, तो दूसरा कॉलम। तो दूसरे कॉलम में कौन पॉजिटिव, साइन और कोसेक, तो ये साइन है तो वैल्यू आएगी पॉजिटिव। तो इसको आप क्या लिख सकते हो, साइन, दो तरीके से, प्रत्येक कॉलम में पहुंचने के दो तरीके हैं, ठीक है ना, ये भी बात याद रखना, प्रत्येक कॉलम में पहुंचने के दो तरीके हैं। वो कौन कौन से, मैं इसमें 90 में कुछ जोड़ के भी पहुंच सकता हूं, और मैं इसमें 90 में कुछ मतलब 180 में कुछ घटा के भी पहुंच सकता हूं। तो 90 में कितना जोड़ेंगे, 120 आ जाए, 30 जोड़ेंगे, 180 में कितना घटाएंगे, 20 आ जाए, 60 घटाएंगे, ठीक है। तो अब देखो साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 चेंजर लाइन की नो चेंजर लाइन, चेंजर लाइन, तो साइन किस में बदलेगा, कोस में, तो कोस और थीटा कितना है, 30 डिग्री, तो इसको ये लिखा जाता है कोस थीटा। इसी तरह से और कोस 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2। इसी तरह से साइन 180 प्लस थीटा, तो साइन 180 चेंजर लाइन या नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन, तो साइन बदलेगा नहीं, तो साइन 60, और साइन 60 का मान √3/2। इसीलिए कहते हैं कि जो साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू आपस में क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है ना। वो इसी कारण होती है क्योंकि ये वाली नो चेंजर लाइन होती है और ये चेंजर लाइन होती है। जब अपने 90 से किसी की तुलना करेंगे तो वो साइन बदल जाएगा कोस में, और यदि अपने 180 या 360 से तुलना करेंगे तो वो कभी नहीं बदलेगा, ठीक है ना। तो मैं इसका एक एग्जांपल और लिख लेता हूं, तो आपको पूरी बात समझ आ जाएगी कि उसमें अपने किस तरह से लिख सकते हैं। जैसे आप लोगों ने लिख लिया क्या, एक एग्जांपल और लिखा, एग्जांपल लिख लिया आप लोगों ने tan 330 डिग्री, ठीक है, tan 330 डिग्री, इसकी वैल्यू निकाल दें अपने, तो देखो कितनी आ जाएगी, tan मैंने लिख दिया। पहले तो अपने ये देखो 330 डिग्री कौन से कॉलम में, पहले, दूसरे, तीसरे या चौथे में, 270 से ज्यादा और 360 से कम, इसका मतलब चौथा कॉलम, और चौथे कॉलम में कोस और सेक के अलावा बाकी सब नेगेटिव, तो रिजल्ट तो नेगेटिव आएगा। और पहुंचने के तरीके दो, तो इसमें 360 में से घटा के भी पहुंचा जा सकता है, और या tan 270 में कुछ जोड़ के भी पहुंचा जा सकता है, ठीक है ना। 270 में 60 जोड़ेंगे तो 330, 360 में से 30 घटाएंगे तो 330, ठीक है। तो tan, अब ये माइनस तो आएंगे, और 360 चेंजर लाइन या नो चेंजर लाइन, नो चेंजर लाइन,
तो आप क्या लिखोगे tan 30 डिग्री, तो माइनस tan 30 डिग्री और tan 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब ये अपने पास चेंजर लाइन कोट, तो tan 30 में बदल जाएगा कोट 60 में, और कोट 60 का मान 1/√3। इसीलिए इसमें भी कहते हैं कि tan और कोट की वैल्यू tan 30 और कोट 60 की वैल्यू आपस में बराबर होती है, तो ये वैल्यू आपस में बराबर है। माइनस तो बाद में देख लेंगे, माइनस लगा है प्लस, वो माइनस क्यों लगता है किसी भी वैल्यूज के सामने, वो मैंने आपको बता दिया है, ये वो चतुर्थांश से फर्क पड़ता है। यदि वो उसी के चतुर्थांश में रहता है तो पॉजिटिव, यदि उसके चतुर्थांश में बिलोंग नहीं करता तो नेगेटिव। ठीक है ना, तो आपको ये बात समझ आ गई। अब अपने पास किसी भी चतुर्थांश में पहुंचने के दो तरीके होते हैं, वो तरीके क्या हो सकते हैं, तो पहले अपने उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है ना, तो वो देखो अपने पास क्या हो सकता है, जैसे मैं कह देता हूँ पहला चतुर्थांश, तो पहले चतुर्थांश में आप कैसे पहुंच सकते हो कि पहले चतुर्थांश में पहुंचने के लिए 90 माइनस थीटा, या आप कह सकते हो 360 प्लस थीटा। जैसे 360 प्लस थीटा लिखा तो आप पहले कॉलम में पहुंच जाओगे। जैसे 360 प्लस थीटा का मतलब 390 डिग्री, 390 डिग्री। जैसे आपके पास ये लिख दिया साइन 390 डिग्री का मान बताओ, तो साइन 390 डिग्री का मान बताना है आपको, तो आप क्या कहोगे, आप लिख दोगे 390। पहले तो ये देखोगे 390 कौन से में आएगा भाई, 360 यहाँ तक है, 30 और जुड़ा है, 30 इसका मतलब यहाँ कहीं ना कहीं होगा ना भाई, एक घूम के फिर आया है। ठीक है, तो आप लिख दोगे पहले कॉलम में सभी पॉजिटिव होता है तो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, और साइन आप लिख दोगे इसको 360 प्लस कितने डिग्री, 30 डिग्री होगा। तो साइन चेंजर लाइन है, नो चेंजर लाइन, तो साइन 30, और साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, तो इसका मान भी कितना आ जाएगा 1/2। ठीक है ना, तो इसीलिए कहता हूँ प्रत्येक कॉलम में पहुंचने के दो तरीके होते हैं, और एक ऐसा कॉलम है जिसमें 2-3 तरीकों से पहुंचा जा सकता है, वो भी अपनी चर्चा कर लेंगे। सेकंड कॉलम में आप 90 प्लस थीटा या 180 माइनस थीटा से पहुंच सकते हो, और थर्ड कॉलम में आप 180 प्लस थीटा या 270 माइनस थीटा से पहुंच सकते हो, और फोर्थ कॉलम में आप 270 प्लस थीटा या 360 माइनस थीटा और या 0 माइनस थीटा, इससे भी आप पहुंच सकते हो। ठीक है ना, तो ये 0 माइनस थीटा का एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तभी तो अपने आप एक चीज बताऊंगा इससे, ताकि आपको बात क्लियर हो जाएगी कि वो इसी कारण माइनस आता है। आप लोगों ने कहीं पढ़ा होगा कि कोस माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोस थीटा होता है, सॉरी कोस थीटा होता है। ठीक है ना, कि वो कोस थीटा क्यों होता है, अभी बात कर लेते हैं अपने कि कोस माइनस थीटा और सेक माइनस थीटा ना पॉजिटिव कहते हैं, बाकी सब नेगेटिव कहते हैं। कहते हैं कि कोस खा जाता है, ठीक है ना, वो खा, उसको कोई भूख थोड़ी लगी है जो खा जाएगा, वो उसका रीजन है। ठीक है ना, उसका रीजन मैं आपको अभी चर्चा कर लेता हूँ, तो वीडियो को पॉज करके आप इतनी बात लिख लीजिए, फिर अपने चलेंगे इसके छोटे से पार्ट्स की ओर। ठीक है ना, वो पार्ट्स कौन सा है, तो वो मैं आपको चर्चा में कर लेता हूँ। वो पार्ट्स कौन सा है, जैसे मैंने लिखा कि साइन 0 माइनस थीटा का मतलब चौथा कॉलम। ठीक है ना, अब इसको 0 माइनस, अब इसको अपने साइन माइनस थीटा में तो बोल सकते हैं कि साइन माइनस थीटा बराबर क्या होगा, साइन 0 माइनस थीटा। ठीक है ना, तो मैंने क्या लिख दिया, मैंने लिखा कि साइन, आप इसको ये लिख दिया। अब देखो 0 माइनस थीटा कौन सा कॉलम है, पहले ये देखो चौथा कॉलम, चौथे कॉलम में कोस और सेक पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव, तो रिजल्ट आएगा नेगेटिव। ठीक है, अब 0 डिग्री चेंजर लाइन या नो चेंजर लाइन, 0 या 360 या 80, ये इसी में आ जाता है, 0 इसी में आता है। ठीक है ना, तो ये नो चेंजर लाइन, इसीलिए साइन थीटा, तो ये साइन थीटा आ गया। और कोस माइनस थीटा होता है ना, वो पॉजिटिव क्यों होता है आपको पता चल ही गया होगा, तो इसको आप कोस 0 माइनस थीटा लिखोगे, और कोस कौन सा कॉलम, चौथा कॉलम, चौथे कॉलम में जाएगा, तो चौथी कॉलम में पॉजिटिव कोस थीटा आ जाएगा। इसीलिए ये दोनों पॉजिटिव होते हैं और बाकी सभी चारों नेगेटिव होते हैं। ठीक है ना, तो आज अपनी इस वीडियोस में जो अपनों ने इस लेक्चर्स के बारे में बताया है कि ये चंडाल चुपड़ी क्या होती है, किस तरह से जो वैल्यूज आती है अपने पास, किस तरह के वैल्यूज के लिए अपने को कोई भी वैल्यू बतानी होती है। ठीक है ना, तो उन वैल्यूज के बारे में अपने चर्चा कर सकते हैं कि अपने जो वैल्यू आई है वो बिल्कुल अपने उसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है ना, उसको आप अच्छे से किसी चीज पे डिस्क्राइब कर सकते हो, किसी चीज पे अप्लाई कर सकते हो,
उससे आपके पास जो वैल्यू आएगी वो बिल्कुल करेक्ट वैल्यू आएगी। ठीक है, तो अब अपने देखते हैं कि जो भी क्लासेज होंगी, मतलब जो आपका ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस जो पार्ट्स था वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। जो इसके बाद जो पार्ट्स बचता है वो पार्ट होता है वो अलग ही टॉपिक से रिलेटेड है। दैट मीन कि उसके अंदर कुछ ट्रिग्नोमेट्रिकल फॉर्मूले लगेंगे। जैसे आप लोगों ने क्लास 10th में कुछ फॉर्मूले पढ़े थे, वो फॉर्मूले कौन से थे? जैसे आपके पास 3 फॉर्मूले होते थे, उन 3 फॉर्मूले से आप अलग 3 फॉर्मूले मतलब टोटल 6 फॉर्मूले जनरेट कर सकते थे। कौन से? कि जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इसी तरह से कुछ और भी फॉर्मूले जिसको आप आराम से बता सकते हो कि इसमें किस तरह की वैल्यूज आती हैं, किस तरह की वैल्यूज को सॉल्व किया जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी अपने पास कुछ एक फॉर्मूले मिलेंगे जो आपको यूज करके उसको अप्लाई कर सकते हो और अपने पास जो भी वैल्यू होगी उसको आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, तो जो नई क्लास होगी उस नई क्लासेज में अपने इस फॉर्मूले से रिलेटेड ये एक वीडियो लेकर आएंगे। उस वीडियोज में आपको टोटल फॉर्मूले मतलब जो ये ट्रिग्नोमेट्री जो चैप्टर आएगा 11वीं क्लास का 3rd चैप्टर है ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसमें आपके पास जितने भी फंक्शन होंगे ना वो ऐसे फंक्शन है जो आपकी पूरी लाइफ काम आने वाले हैं। यदि आप देखो गणित मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का चुनाव किया, दैट मीन अब आपसे ये मैथमेटिक्स जीवन भर पीछा नहीं छोड़ेगी। ठीक है, और जीवन भर यदि चलेगा ना तो कौन चलेगा? ट्रिग्नोमेट्री ही चलेगा। ठीक है, बाकी सब चीजें आपसे पीछे छूट सकती हैं लेकिन ट्रिग्नोमेट्री सब्जेक्ट आपसे कभी पीछा नहीं छुड़ाएगी। कहीं ना कहीं जरूर आपके पास ट्रिग्नोमेट्री आएगी।